हेलो फ्रेंड्स, दृष्टि 360 चैनल पर एक बार फिर से स्वागत मैं करता हूं आप लोग का। उम्मीद मैं करता हूं अंतिम समय में बिहार दरोगा का तैयारी संपूर्ण हो चुका होगा आप लोग का और कल महासंग्राम में भाग लेने के लिए आप लोग तत्पर ही होंगे। आज जो मैं कवर करने वाला हूं टेस्ट सीरीज 9 को कवर करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने 8 टेस्ट सीरीज कवर कर चुका हूं, तो ऐसे विद्यार्थी जो वीडियो नहीं देखे आप वीडियो देख सकते हैं। सारा वीडियो आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन देखने को मिला है और सारे प्रश्न आपको पेपर और प्रतियोगिता दर्पण से फ्रेम किया गया है, जो कि आपको बिहार दरोगा एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो मेरे भाई, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो फ्रेम किया गया है, नोबेल पुरस्कार विजेता 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस बार जो शांति का जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है नरगिस मोहम्मदीद को दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही है। अर्थशास्त्र का जो नोबेल दिया गया है आपको गोल्डिन को दिया गया है, तो ये भी आपका बिल्कुल सुमेलित है। साहित्य का जो नोबेल दिया गया है जॉन फासे को दिया गया है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और चिकित्सा का जो नोबेल दिया गया था 2023 में स्वांतो पावो को, ये आपका बिल्कुल रॉन्ग है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे चिकित्सा का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था मेरे दोस्त, किसको दिया गया था, इसको आप एक बार डिटेल देख लेते हैं। देखिए आपको कारिको और 20 मई को वर्ष 2023 के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये सारे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022-23 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, 49वां जी शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ है, तो आपको पता है जापान के हिरोशिमा में हुआ है, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है आपका। 18वां G20 शिखर सम्मेलन जो कि सबको पता होना चाहिए, ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था 2023 में, तो ये भी आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन डरबन दक्षिण अफ्रीका, तो आप लोग पढ़े होंगे कि 15वां शिखर सम्मेलन जो 2023 में हुआ है वो आपको कहाँ हुआ है, डरबन में नहीं हुआ। तो मेरे दोस्त ये आपको कहाँ हुआ था, जोहान्सबर्ग में हुआ था। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, और 43वां आसियान शिखर सम्मेलन जकार्ता में हुआ था, जो कि आपको इंडोनेशिया में ये पड़ता है। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आपको जोहान्सबर्ग में हुआ था, जो कि आपको ये दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था, सचिन तेंदुलकर को बनाया गया था। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही आपका डाटा क्या है, रॉन्ग है। क्योंकि आपके लिए जो क्वेश्चन फ्रेम किया गया है आपको छांटना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आप लोग पढ़े होंगे आईसीसी विश्व कप 2023 के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था वो आपको बनाया गया था सचिन तेंदुलकर को नहीं मेरे दोस्त, आपको बनाया गया था शाहरुख खान को बनाया गया था। ठीक है, तो आंसर आपका ये रॉन्ग हो जाएगा। बाकी आपका इधर तीनों स्टेटमेंट सही है। चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकॉन किसको बनाया गया था, तो राजकुमार राव को बनाया गया था। यूनिसेफ इंडिया नेशनल एम्बेसडर किसको बनाया गया था, तो आयुष्मान खुराना को बनाया गया था। और बिहार स्टेट आइकॉन किसको बनाया था, मैथिली ठाकुर को बनाया गया था। तो ये सारे सुमिलित हैं ऑलरेडी। देखिए दो आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया था किसको, सचिन तेंदुलकर को, लेकिन ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था मेरे दोस्त आपको ये शाहरुख खान को। तो ये दोनों बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। भारत एवं विश्व प्रथम 2022-23 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए आपको यहाँ पे बार बार पढ़ने की जरूरत है, आपको नहीं मैं फ्रेम किया हूँ क्वेश्चन। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर आपको पता है बेंगलोर में है। भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र आपको तमिलनाडु में देखने को मिलता है। ठीक है, और भारत का पहला वेटलैंड शहर आपको अहमदाबाद गुजरात, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि भारत का पहला जो वेटलैंड शहर है मेरे दोस्त आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो ये राजस्थान के उदयपुर जिला में आपको देखने को मिलता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो ये आपको तेलंगाना में देखने को मिलता है। देखिए भारत का पहला वेटलैंड शहर आपको कहाँ है, तो आपको ये उदयपुर राजस्थान में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जा रहा है, विभिन्न ऑपरेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, बीते दिन आप लोग पढ़े होंगे बहुत सारा ऑपरेशन चर्चा में रहा है, जो आपके एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है। ऑपरेशन अजय जो चलाया गया था भारत सरकार द्वारा इजराइल हमास के युद्ध के दौरान, इजराइल में भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया था, इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन करुणा भी चलाया गया था भारत सरकार द्वारा चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए ऑपरेशन करुणा चलाया गया था। और ऑपरेशन कावेरी भी बीते दिनों चर्चा में रहा था। भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चला था। और एक चला था मेरे दोस्त ऑपरेशन ध्वस्त, ऑपरेशन ध्वस्त भी चर्चा में रहा सीबीआई के द्वारा। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि ये सीबीआई के द्वारा नहीं मेरे दोस्त, आपको एनआईए के द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन ध्वस्त। आइए इसको भी देखते हैं। ऑपरेशन ध्वस्त जो था राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए द्वारा संगठित अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का वर्ष 2023 में विभिन्न रिपोर्ट या सूचकांक में स्थान के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आपसे सूचकांक से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 80 है।
आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 131 है और विश्व प्रेस सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 162 है। तो यही आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो आपका डाटा दिया गया है मेरे दोस्त, हम विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का जो रैंकिंग है 161 है, ठीक है। और खुशहाली में कितना है तो 162 है, बाकी ऑलरेडी सारा सुमेलित है। विश्व प्रेस सूचकांक 2023 में भारत का स्थान आपको 161 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, योजना से रिलेटेड है। योजना और कार्यक्रम क्रम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही सम्मिलित नहीं है। आपके एग्जाम में योजना से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। गृह लक्ष्मी योजना जो कि चर्चा में रहा है, कर्नाटक राज्य में देखने को मिलता है। मुख्यमंत्री सीखो कमा योजना आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। माँ की रसोई योजना तमिलनाडु, यही आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि माँ की रसोई योजना जो आपको कहाँ देखने को मिलता है तो मेरे दोस्त आपको ये पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है, ठीक है। मातृशक्ति उद्यमिता योजना आपको हरियाणा राज्य में देखने को मिलता है, बाकी सारा ऑलरेडी ये सुमेलित है, ठीक है। जिसे आप लोग याद रखेंगे, माँ की रसोई योजना आपको पश्चिम बंगाल राज्य में शुरू किया गया था, ममता दीदी के राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म तो गंगूबाई काठियावाड़ को दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संजय लीला भंसाली को दिया गया था, तो ये भी सही है आपको। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन, यही आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आप लोग पढ़े होंगे राजकुमार राव को दिया गया है, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट को दिया गया है, तो ये भी इसको भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। देखिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजकुमार राव फिल्म बधाई हो के लिए दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख पुरस्कार से संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही सुमेलित है, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 नीलमणि फुकन को दिया गया था, ये आपका रॉन्ग है। व्यास सम्मान 2022 पुष्पा भारती, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि ये 2023 के लिए दिया गया था पुष्पा भारती को, ठीक है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 आशा पारीख, ये भी आपका रॉन्ग है। और गांधी शांति पुरस्कार 2021 के लिए किसको दिया गया है, गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया, तो यह स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। बाकी हम डिटेल देखते हैं यहाँ से, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सारा। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 के लिए दिया गया है दामोदर मौजो को, और व्यास सम्मान 2022 ज्ञान चतुर्वेदी को, और व्यास सम्मान 2023 भी की घोषणा हो चुका है, मिल चुका है पुष्पा भारती को, याद रखेंगे इसको। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 में जो दिया गया था आपको, आशा पारीख को दिया गया था 2020 के लिए, ठीक है। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 के लिए जो दिया गया है आपको वाहिदा रहमान को दिया गया है, तो इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपको 19वां एशियाई खेल 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है। इस खेल का शुभंकर ब्लैक बक है, ठीक है। इस खेल का आदर्श वाक्य हर्ट टू हर्ट @फ्यूचर है। इस खेल में भारतीय टीम का आयोजन आधिकारिक जो था अमूल को घोषित किया गया था, उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे 10 का ए हो जाएगा, आप लोग पढ़े होंगे। इसका जो शुभंकर था आपको शुभंकर चेन था, और इस साथ ही आप ये भी नाम याद रखेंगे, लियाना लियन को भी याद रखेंगे, तो ये दोनों आपके लिए आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता 2023 में महिला एकल विजेता के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। देखो, पुरुष वाला मैं पहले फ्रेम कर चुका हूँ, इसलिए महिला को एक बार में सेट कर दिया हूँ, क्योंकि महिला से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीता है, तो अरीना सबालेंका जीता है, ठीक है। और फ्रेंच ओपन ईगा स्विएटेक जीता है, और विंबलडन ओपन आपको मार्गेटा बोड्रासोवा जीता है, और अमरीकी ओपन कौन जीता है, तो कोको गॉफ जीता है। कोको गॉफ को भी आप लोग जरूर याद रखेंगे, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। उपरोक्त सारा ये ऑलरेडी सुमेलित है। अगला क्वेश्चन देखिए, 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है। इस खेल का आयोजन कहाँ हुआ, गोवा में हुआ था, तो आपका ये बिल्कुल सही है। इसका शुभंकर क्या है, मोगा है, ये भी सही है। 38वां राष्ट्रीय खेल आपको मेघालय में आयोजित किया जाता है, यही आपका रॉन्ग है, क्योंकि 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा मेरे दोस्त, तो ये आपको यूके में किया जाएगा, उत्तराखंड में किया जाएगा। इस पदक में तालिका में आपको महाराष्ट्र टॉप पे था, तो ये भी आपका सही है। देखिए, 38वां राष्ट्रीय खेल 2024 कहाँ, उत्तराखंड में, और 39वां राष्ट्रीय खेल कहाँ है आपको, तो आपको ये मेघालय। ये दोनों फैक्ट आपके दरोगा एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फीफा महिला विश्व कप 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है। मेजबान देश कौन था, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड था, ठीक है। शुभंकर तनुजी था, ठीक है। विजेता आपको स्पेन था, और उप विजेता मेरे दोस्त आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि उप विजेता ब्राजील नहीं था, कौन था, तो आपका ये इंग्लैंड था, ठीक है। तो ये इंग्लैंड को भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। ये बिहार शिक्षक में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, उप विजेता आपका इंग्लैंड हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन रहा, आगामी खेल आयोजन स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 34वां राष्ट्रीय ओलंपिक खेल आपको फ्रांस में होगा, 20वां एशियाई खेल आपको जापान में होगा, 23वां राष्ट्रमंडल खेल ऑस्ट्रेलिया में होगा। उपरोक्त सारा सही सुमेलित है, तो आप लोग पढ़े होंगे। 14 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ए रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल फ्रांस में नहीं, आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये आपको यूएसए में देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी सारा डाटा सही है। देखिए, 33वां राष्ट्रीय ग्रीष्म ओलंपिक खेल आपको कहाँ, 33वां होगा आपको फ्रांस में, जो कि 2024 में होना है, ठीक है। और 34वां राष्ट्रीय खेल जो कि लॉस एंजल्स में होगा, जो कि आपको ये अमेरिका में पड़ता है, और ये 2028 के लिए हो। और ये चर्चा में क्यों है इसमें, क्योंकि इसमें क्रिकेट भी शामिल किया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा रहा है,
क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही सुमिलित है, आपसे सही सुमिलित है, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए आधिकारिक शुभंकर क्या था आपको, ब्लेज और टोक था। उद्घाटन और फाइनल मैच दोनों आपको मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था, जो कि इसका पहला मोटेरा स्टेडियम, इसको पहले ऑलरेडी नाम था, नाम बदलकर इसका नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया। विजेता टीम आपको पता है, इसमें ऑस्ट्रेलिया जीत गया था, भारत हार गया था। तो ये ऑलरेडी सारा ऑलरेडी सुमिलित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे, 16वां इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही सुमिलित है। तो विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स यानी एमएसडी जीत गया था, वो विजेता आपको गुजरात टाइटल रहा था। ऑरेंज कप विराट कोहली और पर्पल कप मोहम्मद शमी। तो मेरे दोस्त आप लोग पढ़े होंगे, ऑरेंज कप जो कि इसको दिया गया था तो सुमन गिल को दिया गया था। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट कप ट्रॉफी से संबंधित विजेता 2023 के संदर्भ में कौन सा मिलान सही सुमिलित नहीं है। अब देखो एशिया कप 2023 का विजेता कौन रहा था, भारत रहा था, श्रीलंका बहुत बुरे तरीका से हारा था। और आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 ऑस्ट्रेलिया जीता है, इसमें भारत हार गया था। आईसीसी महिला T20 विश्व कप भारत नहीं, आईसीसी महिला T20 जो हुआ था मेरे दोस्त, इसमें भारत हार गया था और ऑस्ट्रेलिया जीत गया था। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 विजेता कौन रहा था, तो आपको पता है ऑस्ट्रेलिया रहा था। अगला है देखिए कप ट्रॉफी से संबंधित 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित मिलान सही सुमिलित नहीं है। महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप के विजेता कौन रहा था, तो आपका ये भारत रहा था, ठीक है, ये सही है। आपको हॉकी विश्व कप 2023 विजेता कौन रहा था, तो आपको पता है जर्मनी विजेता रहा था। और इसका आयोजन कौन था, तो आयोजन हुआ था इसमें भारत में हुआ था, ठीक है। डेविस कप 2023 विजेता कनाडा। देखो डेविस कप 2023 विजेता बहुत ही आपको चर्चा में रहा है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो ये कनाडा नहीं होगा मेरे दोस्त, आपको क्या हो जाएगा, इटली हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका कौन रॉन्ग हो जाएगा, तो आपका ये सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए डेविस कप 2023 का विजेता कौन है, तो आपका ये इटली है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दिवस एवं थीम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही सुमिलित नहीं है। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का जो थीम है इस वर्ष का प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, ठीक है। और विश्व पृथ्वी दिवस 2023 का जो थीम है हमारी धरती हमारा स्वास्थ्य, तो यही आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि विश्व पृथ्वी दिवस 2023 का जो थीम है आपको ये आपसे हमारे ग्रह से निवेश है, ठीक है। बाकी ऑलरेडी सुमिलित है। विश्व जनसंख्या दिवस लैंगिक समानता की शक्ति और उजागर करना। और विश्व पर्यटन दिवस आपको 2023 में पर्यटन और हरित निवेश, तो इसका जो आंसर मैं आपको ऑलरेडी बता दिया हूँ, विश्व पृथ्वी दिवस 2023 का जो थीम है हमारे ग्रह में निवेश। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2024 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। देखो पहले 2023 का जान लो, क्योंकि 2023 वाला भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2023 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया है, तो इसको मिलेट्स वर्ष घोषित किया है, यानी मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया था। लेकिन 2024 वाला देखो मैं क्वेश्चन फ्रेम किया हूँ, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2024 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, तो इसमें उष्टगानों को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नवीनतम पुस्तक एवं लेखक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही सुमिलित नहीं है। वेस्टर्न लेन अमृत ठाकुर के द्वारा लिखा गया है। रिवर्स स्विंग आपको अशोक टंडन के द्वारा लिखा गया। विक्ट्री सिटी बहुत चर्चा में रहा है, सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया। अम्बेडकर ए लाइफ शशि थरूर के द्वारा लिखा गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, रॉन्ग आपसे पूछा है तो रॉन्ग मेरे दोस्त आपको वेस्टर्न लेन हो जाएगा, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे वेस्टर्न लेन भी चर्चा में रहा है। तो उसका मेरे दोस्त आपको चेतन मारू के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए जीआई टैग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो वर्ष 2023 में भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग पर उत्पाद एवं संबंधित राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही सुमिलित नहीं है, ठीक है। तो देखिए बेरीनाग चाय आपको उत्तराखंड हो जाएगा। सलेमा सागो आपका यही रॉन्ग हो जाएगा आंसर, कि सलीमा सागो आपको गोवा में नहीं देखने को मिलता है, ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। केंद्रपाड़ा का रसबली मिठाई उड़ीसा, ये भी बिल्कुल सही है। और मरचा चावल बीते दिनों चर्चा में रहा है, तो आपका ये बिहार, ये भी आपका सही है, ठीक है। बाकी सारा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारा पेपर से फ्रेम किया गया है। सलेमा सागो आपको तमिलनाडु में देखने को मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है योजना अभियान मिशन से संबंधित राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। अब देखो मेरे दोस्त, खाद्य सुरक्षा योजना 2023 राजस्थान में शुरू हुआ है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना आपको मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है, ये भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल रॉन्ग है। और मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर अभियान असम, तो ये आपका बिल्कुल सही है। और गृह आधार योजना आपको छत्तीसगढ़, ये भी आपका सही है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, तो सही वाला जो आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर अभियान योजना आपको क्या हो गया, असम हो गया। बाकी यहाँ से देखो 3-4 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैं बताता हूँ, इधर का जो है रॉन्ग दिया गया है, ठीक है। खाद्य सुरक्षा योजना जो है मेरे दोस्त आपको ये मेघालय में शुरू किया गया था,
ठीक है। और मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना जो आपको उड़ीसा में शुरू हुआ है, और आपका ये तो मैं ऑलरेडी बता ही दिया हूँ, मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर अभियान योजना जो आपको असम में शुरू हुआ है, और गृह आधार योजना जो मेरे दोस्त आपको ये गोवा में शुरू किया गया है। तो यहाँ से 4-5 फैक्ट है जो आपको एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर 2023 पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको ग्रीस के द्वारा, यानी ग्रीस देश के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। साथ ही साथ इसको भी आप लोग याद रखना, फ्रांस सरकार के द्वारा क्या दिया गया है, तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑनर 2023 में फ्रांस सरकार के द्वारा मोदी जी को यह दिया गया था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसरो का वर्ष 2022-23 के प्रमुख मिशन से प्रक्षेपण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही सुमिलित नहीं है। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, इसलिए फ्रेम किया गया है। ठीक है, चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ था तो आपको पता है 14 जुलाई 2023, जरूर याद रखेंगे इसको, मे भी सबको याद ही होगा। आदित्य L1 जो हुआ था मेरे दोस्त 2 सितंबर 2023 को हुआ था। ठीक है, और साथ ही साथ गगन मिशन इसको याद रखेंगे तो आपका 2023, ठीक है, 20 अक्टूबर 2023, और उपरोक्त सभी सम्मिलित है। इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको सी हो जाएगा, क्योंकि ये गगनयान मिशन जो हुआ था ये एक्चुअल में आपको 20 अक्टूबर नहीं 21 अक्टूबर को हुआ था। ठीक है, तो ये तीनों फैक्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन है, बाघ गणना रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए हाल ही के दिनों में बाघ गणना रिपोर्ट आया था, तो इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या 3682 है, तो यह स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। अब बिहार में बाघों की कुल संख्या 52 है, तो आपका ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। साथ साथ बिहार वाला भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में, तो बिहार में कुल बाघों की संख्या कितना है, तो आपका ये 54 है। बाकी ये दोनों स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही सुमिलित नहीं है। तो नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष बनाया गया सुमन कुमार बेरी को बनाया गया है। ठीक है, तो 28 का बिल्कुल आपका सही है। और नीति आयोग के CEO VR सुब्रमण्यम, ये भी चर्चा में रहा था, तो इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता, देखो मेरे दोस्त अटॉर्नी जनरल जो बनाया गया था ना आपको, R वेंकट रमनी को बनाया गया है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपसे गलत पूछा जा रहा है, तो यह तुषार कुमार तो सॉलिसिटर जनरल है। ठीक है, और इसरो का अध्यक्ष तो सबको पता है SS सोमनाथ है। ठीक है, बाकी इसको एक बार डिटेल देख लेते हैं। देखिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्तमान समय में जिसको महान्यायवादी बोला जाता है R वेंकट रमनी, और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता, ये दोनों एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खेल संगठन के प्रमुख संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही सुमिलित नहीं है। आपको देखो नहीं पे ध्यान देना है। BCCI चयन समिति के अध्यक्ष रॉजर बिन्नी है मेरे दोस्त, यही आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे BCCI चयन समिति के अध्यक्ष अभी कौन बने हैं, तो जो बॉलर है अजीत अगरकर को बनाया गया है। तो आंसर आपका ये हो जाएगा, नहीं पूछा है, बाकी ऑलरेडी सारा सही से है। ठीक है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के प्रमुख कोच हाल ही के दिनों में बनाया गया है आपको अमूल मजूमदार को, जो कि बहुत चर्चा में रहे थे। और भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष दीपा मलिक को बनाया गया है, तो इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। ठीक है, बाकी ऑलरेडी मैं बता ही दिया हूँ। BCCI चयन समिति का अध्यक्ष अजीत अगरकर को बनाया गया है, और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष जो बनाया गया था मेरे दोस्त आपको, ये रोजर बिन्नी को बनाया गया है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, रक्षा उपकरण एवं संबंधित वस्तु के संदर्भ में कौन सा मिलान सही सम्मिलित नहीं है। साइंस एंड टेक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। हेलिना देखिए टैंक रोधी मिसाइल है, बिल्कुल आपका ये सही है। इस टाइप का क्वेश्चन दरोगा पूछा है, इसलिए फ्रेम किया गया है। ठीक है, चिनूक लड़ाकू विमान है, तो यही आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि चिनूक जो है मेरे दोस्त आपका एक प्रकार का ये हेलीकॉप्टर है। ठीक है, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। बाकी अपाचे है जो लड़ाई होगी हेलीकॉप्टर है, उपयुक्त सभी थे, उसको मैं ऑलरेडी बता ही दिया हूँ। ठीक है, रक्षा उपकरण एवं संबंधित चिनूक एक प्रकार का क्या है, हेलीकॉप्टर है। इस तरह से मेरे दोस्त मैंने आपका 30 क्वेश्चन, बोलने का तो था 30 क्वेश्चन, लेकिन लगभग आपका 100 क्वेश्चन के ये बराबर था। मैंने मुश्किल से 15 से 20 मिनट में आपका कवर कर दिया हूँ। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिल सकता है, तो इसे एक बार आप लोग जरूर देखें, अंतिम समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। तो ठीक है, इसको आप लोग रिवीजन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।